नमस्कार, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं अब आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ आपका इकाई 3 पदार्थों का पृथक्करण कक्षा 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं इनकी बात हम करने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने जाना कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण के बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको आपके जीवन से जुड़े हुए, आपके परिवेश से जुड़े हुए दिए, और आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। सब शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग जानते हैं। शुद्ध पदार्थ हम लोग जो समझते होंगे कि जिसमें कोई मिलावट ना हो, हम यही जानते हैं कि जिसमें कोई मिलावट नहीं होती वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। लेकिन विज्ञान की भाषा में शुद्ध पदार्थ की जो परिभाषा है वो बच्चों बिल्कुल अलग है। शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। इनमें इनके कण क्या होते हैं बच्चों? समान होते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, नमक, शक्कर आदि ये क्या है? यहाँ हम देखते हैं कि शक्कर के सभी कण समान होते हैं। इसी प्रकार नमक के सभी कण समान होते हैं, परंतु नमक एवं शक्कर के कण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं होती हैं। शुद्ध पदार्थ भी तत्व और यौगिक में बटे होते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान रखना, शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ का मतलब एक है विज्ञान की परिभाषा में। यदि हम इसकी बात करें कि शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं बच्चों जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं। देखिए, जितनी भी दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो कणों से मिलकर बने हैं, परमाणुओं से मिलकर बने हैं। ठीक है बच्चों, अणुओं से मिलकर बने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे वही समझा रहा हूँ कि ये कण क्या होते हैं? कण होते हैं परमाणु, और परमाणुओं से मिलकर बनते हैं अणु। तो आप आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे, पीछे कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था परमाणु अणु क्या होता है। तो एक ही प्रकार के जब कणों से मिलकर कोई पदार्थ बनता है तो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा, नमक, शक्कर, ये सब क्या एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनते हैं। देखिए आगे देखिए बच्चों, लेकिन यदि हम इनकी बात करें, किसकी बात करें? नमक की बात करें, तो बेटा नमक और चीनी के कण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, इसलिए भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो ये हो जाएगा मिश्रण मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम मिश्रण की बात नहीं कर रहे हैं, हम शुद्ध पदार्थों की बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं होती हैं बच्चों। शुद्ध पदार्थ भी तत्व और यौगिक में बटे होते हैं। शुद्ध पदार्थों में दो वर्गों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक के अंदर। ठीक है, और यदि हम मिश्रण की बात करें तो मिश्रण हमारे शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार के परमाणुओं और अणुओं से नहीं बने होते हैं, ये एक प्रकार के कणों से नहीं बने होते हैं, इसीलिए इनको शुद्ध पदार्थ नहीं कह सकते हम। शुद्ध पदार्थ हम यौगिकों और तत्वों को कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। चलिए आइए गुणों के आधार पर निम्नलिखित तालिका 3.2 के माध्यम से शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण के अंतर को समझें। देखिए समझते हैं बच्चों। कणों के प्रकार यदि बात की जाए, एक होता है मिश्रण, एक होता है शुद्ध पदार्थ। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो है आपको पूरे चैप्टर को समझने में बड़ा सहायक सिद्ध होगा मेरे प्यारे बच्चों। कणों के प्रकार क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन मिश्रण क्या होते हैं? दो या दो से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, जो कि मैंने पिछली कक्षा में आपको मिश्रण बता दिया। संगठन क्या होता है? इनका संगठन निश्चित होता है बेटा शुद्ध पदार्थों का, लेकिन मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता है, और उनका अनुपात, जिस अनुपात में वो मिलाए जाते हैं वो कभी भी निश्चित नहीं रहता, वो बदलता रहता है अनुपात। लेकिन शुद्ध पदार्थों का अनुपात हमेशा एक जैसा रहेगा, निश्चित रहेगा। अवयवों के गुण क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं एवं गुण होते हैं। जैसे नमक, चीनी की अपनी विशेषता, अपना गुण होता है। यानी नमक यदि नमकीन है, चीनी यदि मीठी है, और उसका अपना गुण है, उसके कणों के अपने गुण हैं, वो उसमें क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं गुण होते हैं। जबकि मिश्रण के गुण उनके अवयवों पर निर्भर करते हैं बच्चों। जैसे शरबत का गुण निर्भर करेगा, शरबत यदि मीठा बहुत कर दिया, ज़्यादा चीनी डाल दी तो बहुत मीठा हो जाएगा, कम डाली तो कम मीठा हो जाएगा। चाय के गुण उसके अवयवों पर निर्भर करते हैं जो उसमें मिलाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं एवं गुण होते हैं। लेकिन मिश्रण के जो गुण होते हैं उसके अपने गुण नहीं होते। उसके गुण किसके होते हैं? जिससे वो मिलके बना हुआ है, जिन अवयवों से वो मिलके बना हुआ है, उनके गुणों के कारण मिश्रण के गुण होते हैं। पदार्थ की प्रकृति क्या होती है? पदार्थ किस तरह का होता है? शुद्ध पदार्थ में उसके अवयव दिखाई नहीं देते, अतः यह समांग एक जैसा होता है। जैसे नमक, शक्कर, सोना, चांदी, भाई क्या होते हैं? समांग एक जैसे होते हैं। इसमें दिखाई नहीं देते क्या? उसके अवयव दिखाई नहीं देते शुद्ध पदार्थ में, क्योंकि सब एक जैसे होते हैं, इसलिए दिखाई कहाँ से देंगे? मिश्रण क्या होता है? समांग या विषमांग दोनों प्रकार के हो सकते हैं बच्चों। जैसे शरबत क्या है? समांग मिश्रण है, जबकि जल एवं बालू का मिश्रण विषमांग मिश्रण है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। समांग और विषमांग मिश्रण क्या होते हैं? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक समांगी मिश्रण, दूसरे विषमांगी मिश्रण। इनको हम विस्तृत तरीके से आपको समझाएंगे और अच्छी तरीके से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने समझा पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, यानी कि जो हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं बच्चों उनमें क्या होता है? उसके अवयव दिखाई नहीं देते। यदि हम देखेंगे तो दिखाई नहीं किससे मिलके बने हो, अतः यह समांग यानी एक जैसे होते हैं, जैसे नमक, शक्कर, सोना, चांदी। ठीक है, और मिश्रण
समांग या विषमांग दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें सर्वस समांग है, जबकि जल और वायु मिश्रण विषमांग है। चलिए ये हम आगे आपको बताएंगे, अभी यहाँ नहीं इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको। अब देखिए बच्चों क्या होता है तत्व और यौगिक, इसके बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं। व्हाट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। तत्व को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एलिमेंट, और यौगिक को कहते हैं कंपाउंड। तत्व क्या है, तत्व के अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, चांदी, सोना, चांदी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। ये क्या है, ये सब जो है ये तत्व हैं, और ये सभी एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, इनमें दूसरा कोई परमाणु नहीं होता, इसीलिए इन्हें शुद्ध तत्व कहा जाता है। ये शुद्ध कहे जाते हैं। एक ही तत्व के एक या एक से अधिक समान प्रकार के परमाणु मिलके उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं, ठीक है। यानी कि तत्व जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, एक या एक से अधिक समान प्रकार के परमाणु। देखिए समान प्रकार के परमाणु से मिलकर जो बना है वो कौन बना है, तत्व बना है। और यही तत्वों का, क्योंकि परमाणु जब समान प्रकार के परमाणु मिलके बनते हैं तो क्या बनाते हैं, एक अणु का निर्माण करते हैं, और यही अणु हमारे तत्व जो है इन्हीं अणुओं से मिलके बने हैं। तत्व का एक अणु बनाते हैं, कौन बनाते हैं, तत्व का एक अणु बनाते हैं जब एक या एक से अधिक समान प्रकार के परमाणु जब मिलते हैं तो उसी तत्व का एक अणु बना देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तत्व एवं उनसे मिलकर बने अणुओं का गुण समान होता है, ठीक है। तत्व एवं उनसे मिले या उनसे बने हुए अणुओं का जो अणुओं के गुण हैं बच्चों, वही तत्व के गुण हैं, समझ में आया। और जो तत्व के गुण कहाँ से आए, जो अणुओं के गुण हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अणुओं के गुण जो होते हैं वही तत्व के गुण होते हैं। और अणु किससे मिलके बने हैं, परमाणुओं से मिलके बने हैं। और परमाणु कैसे होते हैं, समान प्रकार के परमाणु होते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको ये समझा दिया। अब देखिए यौगिक क्या होते हैं, तत्व और यौगिक में अंतर क्या है। यौगिक के अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। देखिए यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। जैसे जल का एक अणु, यदि हम बात करें जल के एक अणु, तो जल में क्या है, H2O होता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो ये हो गए यौगिक। यौगिक के गुण उनके अवयवी यानी कि अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। जैसे यौगिक के गुण जो होते हैं उसके जो अवयवी तत्व मतलब जो जिनसे वो मिलकर बना है, जैसे हमारा वाटर, पानी, जल, कुछ भी बोल सकते हैं, ये किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जबकि हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस दोनों गैस अवस्था में पाई जाती हैं, और जब ये आपस में जब इनका क्या होती है, रासायनिक क्रिया की जाती है, तो हमें कहीं ना कहीं क्या मिलता है, हमको जो है पानी का निर्माण हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से पानी का निर्माण भी किया जाता है। जैसे सामान्यतः पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस हैं, जबकि उनसे मिलकर बना क्या है, जल है। जब देख रहे हैं आप, दोनों गैसें थी आपस में मिल गई, जल बन गया। तो इसका मतलब जल जिनसे मिलकर बना है, किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, जो इसके अवयवी तत्व कहे जाते हैं, वो उनकी अवस्थाएं क्या हैं, वो है गैसीय अवस्था। और जब ये बनता है जल तो वो होता है द्रवीय अवस्था। तो कहने का मतलब इस प्रकार से जो है यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो तत्व और यौगिक में मैंने अंतर समझाया। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं ये हम अगली कक्षा में आपको समझाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।